نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Quranic Basic Grammar Course by Noor Hidayat. Batch 1 आप सबको खुशामदीद है लेक्चर नंबर 53 में. लेक्चर नंबर 53 स्टार्ट करने से पहले देखिए कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था अबवाब सुलासी मजीदुन फी. अभी हम इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे, अपने अबवाब मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह. आज हमारी लेक्चर क्लास है. आज आप इस लेक्चर को नोट करेंगी और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक की रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, और बाबे फाल की रिवीजन भी करेंगे, फिर इसके भी जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे साथ, और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह ताला की तौफीक और बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह. आज हमारा लेक्चर का टॉपिक है बाब तफ़ईलुन सुलासी मज़ीदुन फ़ी. अगर किसी फ़ेल माज़ी के पहले सीगे में 3 हरूफ से ज़ायद हर्फ एडिशनल लेटर आ जाए तो ऐसे फ़ेल को सुलासी मज़ीदुन फ़ी कहते हैं. फ़ेल के 3 रूट लेटर्स होते हैं. किसी भी फ़ेल के जो बेसिक है वो 3 ही रूट लेटर्स होते हैं. और स्टैंडर्ड रूट लेटर हमने क्या किए थे एज्यूम, फा ऐन लाम. अब यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपको 3 रूट लेटर्स के अलावा किसी फेल में कोई एडिशनल रूट लेटर मिलता है तो फिर वो फेल सुलासी मुजर्रद से निकलकर मजीदुन फी में चला जाता है. सुलासी मुजर्रद कौन सी कैटेगरी थी जिसमें जो फेल के रूट लेटर्स थे वो 3 थे. ठीक है, और उसके अंडर आपने 6 अबवाब स्टडी किए थे. अब यहाँ एडिशनल लेटर आएगा. ठीक, अगर सुलासी मुजर्रद अफ़आल के रूट लेटर्स के साथ 1, 2 या 3 हरूफ का इजाफा कर दिया जाए तो वो फेल सुलासी मुजर्रद नहीं रहता बल्कि सुलासी मज़ीदुन फ़ीह बन जाता है. सुलासी मीन्स 3 और मज़ीद का वही मीनिंग हो गया, मज़ीद एक्स्ट्रा से है, फ़ीह इसमें. तो हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं. ज़ायद हरूफ एडिशनल लेटर्स का फेल में इजाफा. अब जब हमने कहा कि रूट लेटर्स के अलावा आपको एक्स्ट्रा लेटर्स मिलेंगे, एडिशनल लेटर्स मिलेंगे, तो वो फेल में किस पोजीशन पर आएंगे? तो नंबर 1 फाकल में से पहले मिल सकते हैं आपको, ठीक है, और नंबर 2 फाकल में और ऐन कलमे के दरमियान मिल सकते हैं. इन 2 जगहों पर आपको एडिशनल लेटर्स मिलेंगे तो वो सलासी मज़ीदुन फ़ी अब्वाब होंगे. नोट आपने ये करना है कि अगर आपको फाकल में से पहले कोई एडिशनल लेटर मिल रहा है तो याद रखिए, मैंने जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है इसको देखें. सलासी मज़ीदुन फ़ी के माज़ी के पहले सीगे, माज़ी का पहला सीगा इसलिए कहा गया कि जो गर्दान के बाकी सीगे होते हैं ना उसमें फिर गर्दान के जो सीगे हैं ना, गर्दान के हरूफ भी ऐड होते जाते हैं. ठीक है, तो पहले सीगे को हम यहाँ पर रख के फिर हम उसको देखेंगे कि अगर उसमें कोई ज़ायद हर्फ आ रहा है, कोई एडिशनल लेटर आ रहा है तो फिर वो मज़ीदुन फ़ी में से है. अब आपने वो देखना है कि वो क्या एडिशनल लेटर फाकल में से पहले आ रहा है या फाकल में और ऐन कलमे के दरमियान आ रहा है, तो फिर वो मज़ीदुन फ़ी की कैटेगरी में है, राइट. किसी बाब में 1 हर्फ का इज़ाफ़ा होता है, किसी में 2 का और किसी में 3 का. अब मुख्तलिफ हैं, किसी बाब में 1 हर्फ का इज़ाफ़ा मिलेगा, कहीं आपको 2 का और कहीं 3 का. तो ये हम इंशाल्लाह स्टडी से इसको समझते जाएँगे. पोज़ीशन याद रखनी है आपने. ये अबवाब सुलासी मज़ीदुन फ़ीह का चार्ट है. ये 8 अबवाब हैं जिनका कुरान मजीद में जो है इस्तेमाल है. इफ़आलुन, अफ़अला युफ़इलु इफ़आलन, तफ़ईलुन.
فعل يفعل تفعيلا مفاعلة فعل يفعل مفاعلة تفعل تفعل يتفعل تفعل تفعلا تفاعل تفاعل يتفاعل تفاعلا افتعال افتعل يفتعل افتعالا انفعال انفعل ينفعل انفعالا استفعال استفعل يستفعل استفعالا. अब जो मुजर्रद के अब्वाब थे ना, उसमें हमें मस्दर मालूम नहीं थे, उसके लिए हमने डिक्शनरी से कंसल्ट किया था। लेकिन सुलासी मज़ीदुन फ़ी अब्वाब में हमें जो है मस्दर, वो आसानी से हम याद कर लेंगे क्योंकि बाब का नाम ही मस्दर है और मस्दर मंसूब लिखा जाता है। बाब तफ़ईलुन फ़अल युफ़अलु तफ़ईलन। बाब तफ़ील के माज़ी और मुज़ारे में आइन कलमे पर तशदीद होगी। बाब तफ़ील का कोई भी फ़ेल जब आपके सामने आएगा, तो आप उसको कैसे पहचानेंगी कि उसके आइन कलमे पर आपको तशदीद मिलेगी, यानी आइन कलमा मुशद्दद होगा। माज़ी मुज़ारे देखिएगा, फ़अल युफ़अलु तफ़ईलन। सबसे पहले माज़ी का सीगा देखिए आप, फ़अल। देखिए आइन कलमे पर आपको तशदीद मिल रही है, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है? अगर हम माज़ी के सिगे को ओपन करते हैं तो हमारे पास ये लेटर्स आते हैं, फ़ा, आइन, आइन, लाम। जैसे कि आप देख रही हैं स्क्रीन पर कि जो रूट लेटर्स हैं उन्हें मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, ठीक है? वो ब्लैक कलर से लिखे गए हैं, फ़ा, आइन, लाम, क्योंकि रूट लेटर्स तो 3 ही होंगे किसी भी फ़ेल के। अब इसमें एडिशनल रूट लेटर क्या है? वो है आइन, यानी जो आइन कलमा हमने कहा जिस पर तशदीद है, वो 2 टाइम्स है यहाँ पर। और यहाँ फिर अब क्या हुआ, एडिशनल लेटर आइन है यहाँ पर। तो तशदीद भी हमें इस चीज़ को बता रही है कि यहाँ पर आइन कलमा 2 बार है, ठीक है? इसी तरह अब जब हम इसके फ़ेल मुज़ारे को देखते हैं, युफ़अलु, तो अलामत मुज़ारे देखिए इस पर पेश मिल रही है आपको। तो बाब तफ़ील का फ़ेल जो मुज़ारे का सीगा है, वो भी अलामत मुज़ारे पर पेश के साथ शुरू होगा। आइन कलमे पर तशदीद है और वहाँ आपको साथ में ज़ेर मिल रही है इस पर, ठीक है? और यहाँ फ़ा कलमा साकिन नहीं है, जैसे बाब फ़ाल में था युफ़इलु में, तो यहाँ है युफ़इलु। तो फ़ा कलमे के बाद जो आइन कलमा आ रहा है, देखिए इस पर तशदीद है और ज़ेर है। अब इसे अगर हम ओपन करते हैं तो ये ऐसे कुछ होगा, या, फ़ा, आइन, आइन, लाम। अब रूट लेटर क्या है यहाँ पर? देखिएगा रूट लेटर हमारे पास फ़ा, आइन, लाम ही है, ठीक है? और जो ये हमारे पास या है, ये तो अलामत मुज़ारे है, ठीक है? ये आपके पास अलामत मुज़ारे हो गई, ठीक है? और फ़ा, ऐन, लाम जो है हमारे पास हमारा रूट लेटर आ गया जो कि मैंने लिखे हैं ब्लैक कलर से, ठीक है? ये हमारा रूट लेटर है, ओके? और ये लाम भी। अब हमारे पास एडिशनल लेटर क्या बचा? हमारे पास बचा ये आइन, ठीक है? यानी तो जो आइन कलमे पर तशदीद है, ये हमें यही यहाँ पर भी बता रही है कि यहाँ पर आइन कलमा एक्स्ट्रा है, 2 बार आया है। तो फिर यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि बाब तफ़ील में जो ज़ायद हर्फ है, वो आइन है, ठीक है? यानी इसमें 1 हर्फ का इज़ाफ़ा हुआ और अब क्योंकि एक ही हर्फ 2 बार आया था, तो उसको मिलाकर तशदीद दे दी गई उस हर्फ पर, ताकि पढ़ने में भी आसानी रहे। तो बाब तफ़ील का फ़िल मुज़ारे, इसकी अलामत मुज़ारे पर पेश होगी, आइन कलमे पर तशदीद होगी और उस पर ज़ेर की हरकत होगी, ठीक है? और जैसे नॉर्मली बाब जो फ़िल मुज़ारे है, वो एंडिंग जो उसका लेटर है, उस पर पेश होती है, तो यहाँ भी लाम कलमे पर हमें पेश मिलेगी। अब हम इसकी जो कॉन्जुगेशन टेबल है उसको देख लेते हैं, यानी गर्दानें देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे फ़ेल माज़ी की गर्दान, तो रूट लेटर हम वही रखेंगे स्टैंडर्ड फ़ा, ऐन, लाम। तो पहला सीगा क्या बनता है? देखिएगा,
अब हम मुज़क्कर गायब के सीगे से शुरू करते हैं। अब जो मैंने गर्दान का पैटर्न बाब फ़ाल में रखा था, वही सेम इधर है। तो फ़अला, फ़अला, फ़अलू। अब मुअन्नस गायब को देखिएगा, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना। मुज़क्कर हाज़िर, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम। मुअन्नस हाज़िर, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना। मुतकल्लिम फ़अलतु, फ़अलना। ये हमारी फ़िल माज़ी की गर्दान है बाब तफ़ईल की, ठीक है? फ़अला के रूप वज़न से शुरू हुई है, वही सेम जैसे हम माज़ी की गर्दान बनाते हैं, वही सीखे हैं। यहाँ आइन कलमे पर हमें तशदीद मिल गई और वज़न क्या है फ़िल माज़ी का? फ़अला। अब मैंने यहाँ गर्दान का जो पैटर्न का आपको ट्रांसलेशन सिखाई थी करना, वो मैंने इधर लिख दी है। अब फ़ाइल नाम की जगह जो आप रूट लेटर डालेंगी, उसके मीनिंग इन पैटर्न के मीनिंग्स के साथ ऐड करके हम अपनी गर्दान की ट्रांसलेशन कर लेंगे। अब हम फ़ेल मुज़ारे की गर्दान को देख लेते हैं। तो फ़ेल मुज़ारे का क्या वज़न है? युफ़अइलु और रूट लेटर क्या है? फ़ा, आइन, लाम। उसी से हम लेकर अपनी गर्दान चलाएँगे। मुज़क्कर गायब के देखिएगा, युफ़अइलु नोट कीजिए या जो कि अलामत मुज़ारे है उस पर पेश है, ठीक है? फ़ा कलमा भी मुतहर्रिक है यानी उस पर हरकत है ज़बर की, आइन कलमे पर तशदीद है और ज़ेर है और लाम कलमे पर जो कि आखिरी हर्फ है, आखिरी कलमा है फ़ेल का, उस पर भी आपको पेश मिलेगी क्योंकि फ़ेल मुज़ारे की जो एंडिंग साउंड है वो पेश पर ही होती है। युफ़अइलु, युफ़अइलानी, युफ़अइलूना, मुअन्नस गायब। तुफ़अइलु, तुफ़अइलानी, युफ़ युफ़अइलना, तुफ़अइलु, तुफ़अइलानी, तुफ़अइलूना। मुअन्नस हाज़िर के देखिएगा, तुफ़अइलीना, तुफ़अइलानी, तुफ़अइलना। मुतकल्लिम के उफ़अइलु, नुफ़अइलु। ये हमारी फ़िल मुज़ारे की गर्दान है। पहला सीगा है युफ़अइलु, इसी से गर्दान कंप्लीट चलेगी। सेम गर्दान है जैसे हम फ़िल मुज़ारे की करते आ रहे हैं। सिर्फ इधर आइन कलमे पर आपको तशदीद मिल रही है, बाकी जो हमारा फ़ेल का वज़न है, उसी हिसाब से हम गर्दान को बनाएँगे। पैटर्न की ट्रांसलेशन लिख दी है मैंने, सेम वही बात करूँगी आपके साथ। फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल माज़ी, ये दोनों गर्दानें हमारी मुकम्मल हो गई। रूल्स सेम चलेंगे फ़ेल में, ठीक है? जुमला फ़ेलिया के रूल्स सेम अप्लाई होंगे कि गर्दान का पहला और चौथा सीगा आएगा, तो फ़ाइल ज़ाहिर भी हो सकता है और उसके अंदर भी हो सकता है फ़ेल के। और बाकी जो गर्दान के सीगे हैं, उनमें फ़ाइल ज़मीर की सूरत में उसमें मौजूद है और मैंने आपको वो ज़माइर सिखाए थे कि किस तरह से आपने निकालने हैं फ़ाइल ज़मीर को। युफ़इलु, युफ़अलु, युफ़अइलु। ये 3 अफ़आल मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। युफ़इलु किस वज़न पर है? ये बाब फ़ाल का मुज़ारे है, ठीक है? मुज़ारे मारूफ़। युफ़इलु हमने उसका क्या वज़न सीखा था? माज़ी का अफ़अला, मुज़ारे युफ़इलु। तो ये है बाब इफ़ाल का फ़िल मुज़ारे मारूफ़। युफ़अलु ये क्या है? अलामत मुज़ारे पर पेश है और आइन कलमे पर ज़बर है, तो ये मजहूल है, मुज़ारे मजहूल। युफ़अइलु यहाँ भी देखिए अलामत मुज़ारे पर पेश है और अब आइन कलमे को गौर करें, इस पर तशदीद भी है और ज़ेर है, तो ये बाब तफ़ील का मुज़ारे मारूफ़ का सीगा है। ये स्लाइड मैं क्यों आपके लिए लेकर आई? इसलिए कि देखें तीनों जो फ़िल मुज़ारे के सीगे हैं, अलामत मुज़ारे पर पेश के साथ शुरू हो रहे हैं। जब आपके पास सामने अरबिक टेक्स्ट में या अहादीस में या कहीं भी कुरान पाक की आयत में अलामत मुज़ारे पर आपको पेश मिले, तो आपने फ़ौरन अज़्यूम नहीं कर लेना कि ये बाब फ़ाल है या मजहूल है या तफ़ील है। आपने अलामत मुज़ारे को देखने के बाद और आइन कलमे को देखना है। अगर आइन कलमे पर आपको ज़ेर मिल रही है, तो फिर वो बाब फ़ाल का मुज़ारे का सीगा होगा, ठीक है? और अगर आपको आइन कलमे पर ज़बर मिलेगी, तो वो मजहूल का सीगा होगा, ठीक है? और अगर आपको आइन कलमे पर तशदीद मिल रही है और साथ में ज़ेर है, तो फिर वो बाब तफ़ील होगा, ठीक है? उसका मुज़ारे मारूफ़ का सीगा होगा।
इस स्लाइड को लिख लीजिएगा, आपकी नॉलेज में इंशाल्लाह इज़ाफ़ा होगा और आपको पहचानने में आसानी होगी। एक हर्फ के इज़ाफ़े से बनने वाले अफ़वाह। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था अबवाब मज़ीदुन फ़ी का, तो मैंने आपके साथ 3 चार्ट शेयर किए थे, जिसमें हमने इन अबवाब को डिवाइड किया था कि हम जिस बाब में जितने हरूफ का इज़ाफ़ा होगा, हम उसे उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो जब हमने पहला बाब किया था बाब फ़ाल, तो उसमें भी 1 हर्फ का इज़ाफ़ा मिला था हमें, तो वो था हमज़तुल क़ता और उसकी पोज़ीशन क्या थी? वो फ़ा कलमे से पहले आया था। उसे बाब उसी हमज़ा को हम हमज़ा असली भी कह लेते हैं। तो इसको देखिए बाब फ़ालुन का क्या इन्फॉर्मेशन लिखी थी, अफ़अला, युफ़इलु, इफ़आलन। एडिशनल लेटर्स का इज़ाफ़ा माज़ी के पहले सिगे में पा कलमे को साकिन करके शुरू में हमज़ा असली, हमज़तुल क़ता का इज़ाफ़ा। बाब की क्या ख़ुसूसियत है? देखिए बाब फ़ाल फ़िल लाज़िम को मुतअद्दी बनाता है और काम को एक मर्तबा करने का मफ़हूम देता है। फ़िल लाज़िम जिसमें फ़ेल का असर सिर्फ़ फ़ाइल पर होता है और उसे मुतअद्दी बनाना क्या होता है कि वहाँ पर फ़ेल का असर फ़ाइल के साथ-साथ अ, मफ़ूल पर भी आता है, किसी थर्ड पर्सन पर भी आता है, तो उसे मफ़ूल कहा जाता है और मफ़ूल हालत नस्ब में होता है। और काम एक मर्तबा करने का मफ़हूम देता है, यानी बाब फ़ाल के अंडर आने वाले जो फ़ेल होंगे, जो उसके अंडर आएँगे, वो उसमें जो काम है, वो एक ही गो में कर दिया जाएगा। आप उसे एक ही दफ़ा में सरअंजाम दे देंगे। ये उसका ट्रांसलेशन है। अब बाब की ख़ुसूसियत क्यों हम सीख रहे हैं? इसलिए कि हमें ट्रांसलेशन करने में आसानी रहे, हमें ट्रांसलेशन को समझने में आसानी रहे। बाब तफ़ईलुन अभी जब मैंने आपको तफ़ईल का इंट्रोडक्शन दिया, तो आपने नोट किया कि वहाँ पर भी 1 हर्फ का इज़ाफ़ा हुआ। यानी आइन कलमे जिस पर तशदीद थी, वहाँ हमने क्या देखा कि आइन कलमा 2 बार आया। तो इसका मतलब है जो बाब तफ़ईल है, वो भी इसी ग्रुप का हिस्सा होगा कि इसमें 1 हर्फ का इज़ाफ़ा हुआ था। इसका माज़ी, मुज़ारे और मस्दर देखते हैं। फ़अला, युफ़इलु, तफ़ईलन। एडिशनल लेटर्स का इज़ाफ़ा बाब तफ़ील के माज़ी के आइन कलमे को मुशद्दद करने से। क्योंकि आइन कलमा 2 बार आया ना, तो फिर उसको तशदीद देकर मुशद्दद कर दिया गया, ठीक है? यानी उस पर तशदीद दे दी गई, उसे मर्ज कर दिया गया। तो फिर ये उसका एडिशनल लेटर है आइन। बाब तफ़ील की ख़ुसूसियत, फ़ेल लाज़िम को मुतअद्दी बनाता है, तदरीज और एहतमाम किसी चीज़ की ज़्यादती यानी मायने में शिद्दत। अब यहाँ पर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि फ़ेल लाज़िम को मुतअद्दी बनाता है, ठीक है? यहाँ आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं इसको आपको एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन करूँगी इंशाअल्लाह। बाब तफ़लील की पहचान आपने क्या रखनी है, उसका फ़ेल मुज़ारे जो है ना उसमें माज़ी और मुज़ारे के आइन कलमे पर तशदीद होगी और फ़ेल मुज़ारे की जो अलामत मुज़ारे है उस पर पेश होगी और आइन कलमे पर तशदीद होगी, ठीक है? ये उसकी है। अब हम देखते हैं इसकी ख़ुसूसियात, बाब तफ़ीज़ की ख़ुसूसियत। फ़ेल लाज़िम को मुतअद्दी बनाता है, यानी लाज़िम फ़ेल को मुतअद्दी करता है। तदरीज और एहतमाम, तदरीज यानी स्टेप बाय स्टेप, एहतमाम आहिस्ता-आहिस्ता, थोड़ा-थोड़ा करके सरअंजाम देना, ठीक है? एहतमाम जैसे हम किसी अपने रिलेटिव की या किसी की भी हम उसको लंच पे बुलाते हैं, डिनर पे बुलाते हैं, तो फिर हम खाने का बहुत एहतमाम करते हैं, अरेंजमेंट्स करते हैं, ठीक है? तो अब इस बाब के अंडर जो अफ़आल आएँगे, उसमें जो भी काम होगा, वो आहिस्ता-आहिस्ता, थोड़ा-थोड़ा करके सरअंजाम दिया जाएगा, यानी स्टेप बाय स्टेप उसको किया जाएगा। थर्ड ख़ुसूसियत क्या है ऐसी, किसी चीज़ की ज़्यादती या मायने में शिद्दत, यानी तादाद में ज़्यादा होना। इसका मतलब ये है या आप इससे मुराद ये ले सकती हैं कि उसमें शिद्दत का मफ़हूम होगा, ठीक है? और यानी मुबालगा इसमें पाया जाएगा और हम इसको एग्ज़ाम्पल से समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप ऐसे भी इसको याद रख सकती हैं कि जैसे हम कहते हैं वर्ड उर्दू में तालीम,
ठीक है? तो जिस चीज़ के बारे में बार-बार नॉलेज दी जाए, बार-बार बताया जाए या तालीम दी जाए, वो तालीम कहलाती है और तालीम तफ़ईल बाब तफ़ईल से निकला है, तफ़ईलन से, ठीक है? तालीमन से तालीम जो हम उर्दू में एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं अपना, ठीक है? अब हम इसको आगे समझते हैं। कुछ अफ़आल ऐसे होते हैं जो जब सुलासी मुजर्रद में आते हैं ना तो वो लाज़िम होते हैं, लेकिन जब वो मज़ीदुल फ़ी में आते हैं ना वो फिर मुतअद्दी हो जाते हैं, तो इसको समझिएगा। मैंने रूट लेटर लिए हैं ऐन, लाम, मीम। इसको समझते हैं बाब तफ़्लील की ख़ुसूसियात को एक-एक करके। ऐन, लाम, मीम, जानना, ये मैंने रूट लेटर दिए हैं, अब इसको मैं आपको समझाती हूँ कि कुछ अफ़आल जो मुजर्रिद से आते हैं तो वो लाज़िम होते हैं, लेकिन मज़ीदुन फ़ी में आकर वो मुतअद्दी हो जाते हैं। तो आइन, लाम, मीम को अगर मैं मुजर्रद के अबवाब में देखूँ तो ये बाब सीन से आता है। तो सामिया यस्माउ के वज़न पर इसका क्या वज़न बनेगा? आलिमा यअलमु, जानना, टू नो, ठीक है? ये फ़िल लाज़िम है। अब पहला अगर इसका माज़ी का देखें, आलिमा, उसने जाना, तो यअलमु, वो जानता है या जानेगा। अब इसमें जो जानने का अमल हुआ, वो सिर्फ़ फ़ाइल पर हो रहा है, क्योंकि फ़ाइल इन्फॉर्मेशन ले रहा है। फ़ाइल के पास ही नॉलेज है, ठीक है? वो ही खुद किसी चीज़ के बारे में जान रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो किसी स्कूल में जाता है कॉलेज में जाता है और अपने एडमिशन के लिए इन्फॉर्मेशन लेता है, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन खुद ले रहा है, कलेक्ट कर रहा है, तो वो उसी पर उसका असर हो रहा है, वो उसी के बारे में खुद जान रहा है। ठीक? अब अगर मैं इसी फ़ेल को बाब-ए-फ़ाल से ले आती हूँ, तो हो जाएगा उसके बाब-ए-फ़ाल का माज़ी मुज़ारे है अफ़अला युफ़इलु, तो आलमा युअलिमु इअलामन, ये बाब-ए-फ़ाल का आ गया। अब इसमें क्या मायने हो जाएगा? इसमें मायने हो जाएगा आलमा, उसने सिखाया, युअलिमु, वो सिखाता है या सिखाएगा। अब आप किसी को सिखा रहे हैं, ठीक है? यानी सिखाने वाले आप हैं और सीखने वाला कोई और है, जो कि मफ़ूल है। अगर फ़ेल से हम सवाल करें, उसने सिखाया, ठीक है? तो किसको? ठीक है? तो अब हमें जब जवाब मिल रहा है, किसको? तो किसी को, ज़ैद को, बकर को, हामिद को, तो यानी अब यहाँ पर ये फ़ेल मुतअद्दी हो गया। अब काम का इफ़ेक्ट किसी और पर भी हो रहा है यहाँ पर। तो यानी ये लाज़िम से मुतअद्दी फ़ेल में आ गया यहाँ पर। अब बजाय इसमें ये क्या है कि बजाय पहले में आप खुद जान रहे थे, ठीक है? और अब इसमें आप जो है वहाँ पर लाज़िम आ गया फ़ेल। अब इसमें आप जो है आप किसी को बता रहे हैं। नाउ यू आर गिविंग द नॉलेज टू अदर, तो ये लाज़िम से मुतअद्दी होना हो गया। इसी रूट लेटर को मैं बाब तफ़ईल में जब ले जाती हूँ ना, तो फिर बन जाता है अल्लमा युअल्लिमु तालीमन। अब यहाँ भी इसके मायने आ जाएँगे सिखाना, ठीक है? और यहाँ भी ये फ़ेल मुतअद्दी हो गया, सेम जैसे बाब फ़ाल में हुआ था, जाकर फ़ेल मुतअद्दी हो गया, तो यहाँ भी अब आप सिखा रहे हैं, सिखाना, तो वहाँ भी बाब फ़ाल में भी सिखाना है और जब हमने बाब तफ़ईल में डाला, तो तब यहाँ भी सिखाना। अब यहाँ फ़र्क क्या होगा? यहाँ फ़र्क ऐसे हम इसको देखेंगे कि बाब-ए-फ़ाल में काम एक मर्तबा करने का मफ़हूम है। यानी एक ही बार बताया गया, एक ही बार नॉलेज दे दिया गया, बात ख़त्म, फिनिश, किस्सा ख़त्म। लेकिन बाब-ए-तफ़ईल में दर्जा-बदर्जा, कसरत से, तसलसल से करना पाया जाता है। कॉन्टिन्यूअसली एक काम किया जा रहा है और कसरत से करने को भी इसी जो काम को कसरत से किया जाए, तसलसल से किया जाए, उसी उस हम उसे उस काम को इसी बाब से लेकर आते हैं। उस फ़ेल को, उस काम को इसी बाब से लेकर आते हैं। ठीक है? इस चार्ट को मैं आपको मुकम्मल समझाती हूँ, एक दफ़ा देखिएगा। आलिमा यालमु, जानना, फिर बाब-ए-फ़ाल से सिखाना आ गया इसका मायने और बाब-ए-तफ़ील से भी सिखाना। तो आलिमा यालमु ये फ़ेल लाज़िम था, तो जब बाब-ए-फ़ाल में गया तो मुतअद्दी हो गया और बाब-ए-तफ़ील में जाकर भी ये फ़ेल मुतअद्दी हो गया।
बाब फ़ाल में काम को एक मर्तबा करना है और बाब तफ़ील में काम को तसलसल या कसरत से करना है। अल्लाह ताला जो है कुरान पाक में 2 चीज़ें कहते हैं, ठीक है? देखिएगा अनज़ला अफ़अला के वज़न पर बाब फ़ाल से, ठीक है? और दूसरी जगह वो कहते हैं नज़ला मुजर्रद से उतरना, यानी खुद उतरना। अनज़ला उतारना, ठीक है? उसने उतारा और नज़ला उतरना, लाज़िम फ़ेल है। लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, उन्होंने कुरान मजीद को खुद उतारा, ठीक है? उन्होंने कुरान को उतारा, तो अब हो गया अनज़ला, उसने उतारा। अब यहाँ हम ये सवाल कर सकते हैं किसको उतारा? तो भई अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को उतारा। अब जब हम अनज़ला को यहाँ पर एक मर्तबा उतारने के लिए कहा जा रहा है, इसको एग्ज़ाम्पल से देखिएगा कि हम इसका फ़र्क कैसे करेंगे कि बाब तफ़ील की जो ख़ुसूसियत है, तदरीज और एहतमाम, इसको भी समझते हैं हम साथ में कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने उतारा कदर वाली रात में। यहाँ ये कहा जा रहा है ना, अंज़लना यानी अल्लाह एक दफ़ा ही उतार दिया अल्लाह ताला ने, यहाँ पर काम एक ही मर्तबा हुआ, ठीक है? और फिर दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल क़ुरआना तंज़ीला। क्या ट्रांसलेशन बनेगी? बेशक हमने कुरान आपकी तरफ थोड़ा-थोड़ा उतारा जैसा कि उतारने का हक है। जब अल्लाह ताला ने कहा अंज़लना तो वहाँ पर काम एक मर्तबा हुआ था, ठीक है? यानी एक ही वक़्त में उतार दिया गया। दूसरी तरफ हमने आयत का जो तर्जुमा किया है कि आहिस्ता-आहिस्ता उतारा। तो यहाँ पर इन दोनों में 2 तरीकों से उतारा गया, ठीक है? पहली मर्तबा जब उतारा गया एक मर्तबा में अनज़लना, तो वहाँ पर क्या हुआ कि लोहे महफूज़ से, वहाँ कुरान करीम महफूज़ है, वहाँ से आसमान दुनिया पर एक ही रात में उतार दिया गया, जो कि थी कद्र वाली रात, लैलतुल क़द्री, इसमें उतार दिया गया, ठीक है? फिर वहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त और मौके के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा करके उतारा गया, ठीक है? तो पहली आयत क्या थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। ए नबी पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो अंज़लना जो है ना, ये एक बार उतारना, या अगर मैं इसका आपको मस्दर लेकर आऊँ तो इंज़ालन एक ही बार उतर जाना और तंज़ीलन आहिस्ता-आहिस्ता उतारना, ठीक है? तो ये है फ़र्क, ठीक है? कि बाब फ़ाल में एक ही मर्तबा में काम हो गया और बाब तफ़ील में वही काम जो है ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता हुआ था। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान दुनिया के आसमान दुनिया पर जब उतारा तो एक ही दफ़ा में उतार दिया था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर अल्लाह ताला ने कुरान को वक़्त और मौके के हिसाब से तंज़ील किया गया इसको। बाप की ख़ुसूसियत जो है दूसरी, किसी चीज़ की ज़्यादती या मायने में शिद्दत। देखिएगा युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, ये दोनों 2 सूरा से आ रहा है, सूरा इब्राहीम की आयत नंबर 6 में और अल-बक़रा की 49 में। अब जब मैं आपसे कहूँ कि दाल, बा, हा रूट लेटर है हमारे पास, तो ये मैंने डाला इधर बाब तफ़ील में, ठीक है? और आगे इसको देखिएगा, यहाँ पर कि अगर मैं इसको किसी मुजर्रद के बाब से लेकर आती हूँ, तो ये बाब फ़ा से आएगा, ठीक है? ज़बह यज़बहु, किसी जानदार को ज़िबा करना, ठीक है? अब इसी को अगर मैं बावे तफ़ील से लेकर आती हूँ, तो फिर इसका मायने हो जाता है ज़ब्बहा युज़ब्बिहु तज़बीहन, यानी कसरत से ज़िबा करना, ज़िबा करते रहना। फ़र्क क्या है? जब हमने कहा बाबे फ़ा से ज़बहा यज़बहु, तो वहाँ पे शरई तरीके से ज़िबा किया गया, ठीक है?
اور جب ہم نے کہا یوزب بھی ہو تو یہاں پر بے رحمی کے ساتھ ذبح کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس میں شدت آ گئی. بے رحمی سے یعنی برے طریقے سے، جیسے کہ ذبح نہیں کیا جاتا اس سے ہٹ کے، اس طریقے سے شرعی طریقے سے ہٹ کر. تو اس کی ٹرانسلیشن ہم کیسے کریں گے؟ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے. یقتلون ابناءکم، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 141. اب یہاں دیکھیے قاف تا لام، ٹھیک ہے. اب قتل کرنا، ٹھیک ہے، قاف تا لام سے آتا ہے قتل کرنا. تو قتل کرنا کسی کو چھری کے ساتھ بھی قتل کیا جا سکتا ہے، کسی کو گولی کے ساتھ، کسی کو کسی طریقے سے بھی قتل کیا جا سکتا ہے. تو جب ہم اس کو کسی مجرد کے باب میں لے کر جاتے ہیں تو یہ باب جو ہے ہمارا آئے گا باب نون سے آئے گا قتل یقتلو. ٹھیک ہے، قتل کرنا کسی کو. لیکن جب یہ باب تفعیل سے آئے گا تو تسلسل سے قتل کرتے رہنا ہے، یعنی بری طرح کسی کو قتل کرنا. ٹھیک ہے؟ پہلے ہوا قتل کر دیا بات ختم. لیکن جب باب تفعیل سے آیا تو بری طرح قتل کرنا، یعنی اس کو اگر آپ نے کسی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. ٹھیک ہے، کسی کو شدید، اگر کسی نے کسی پر حملہ کیا چھری سے تو اس کو بری طرح چھری سے بار بار اس کو چیرنا، کاٹنا. تو یہ فرق ہوتا ہے اس کا. آگے دیکھیے گا فعل امر بنانے کا طریقہ. پر حاضر کے 6 سیغوں سے بنتا ہے. تو وہاں پر ہم جو اس کا پہلا صیغہ لیں گے حاضر کا، تفعلو، واحد مذکر حاضر کا. تو کیا کریں گے؟ آخری حرف کو سائلنٹ کریں گے تو فعل، پھر علامت مضارع کو ڈراپ کریں گے. سیم وہی سٹیپس ہم لیں گے یہاں بھی. تو فعل، اب یہاں کیونکہ پڑھا جا رہا ہے تو ہمارا فعل امر تیار ہے، یہاں ہمیں حمزۃ الوصل لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو باب تفعیل کا فعل امر کا وزن ہے فعل. ٹھیک ہے، فعل امر کی گردان دیکھتے ہیں. فعل، فعلا، فعلو، فعلی، فعلا، فعلنا. تو ساتھ اس کی یہ ہمارے پاس ٹرانسلیشن ہے پیٹرن کی. اس کو نوٹ کر لیجئے فعل امر کی گردان کو. ہاں، ہم باب تفعیل کی منصوب کی گردان دیکھتے ہیں. باب تفعیل جو منصوب ہوگا تو کون سے حرف اس کے فعل مضارع کو منصوب کریں گے؟ لن، ان، کئی، اذن، لی، حتی. باب افعال کا جب ہم نے کیا تھا تب بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس لیکچر کی ریویژن کر لیجئے گا، پوائنٹس ریوائز کر لیجئے گا، چیز یاد ہو جاتی ہے. گردان اسی پیٹرن پر میں لے کر آئی ہوں جیسے میں نے آپ کو منسوب کرنی سکھائی تھی. 3 گروپس کیے تھے، انہی گروپس کو اسی طرح ادھر باب تفعیل میں لے کر آئی ہوں. تو پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ یفعلا. لام کلمے پر پیش تھی نا، وہ زبر میں بدل گئی. تو پورا گروپ دیکھیے گا. تفعلا 2 ٹائمز، افعلا، نفعلا. گروپ 2 دیکھیے گا. یفعلا، مثنیٰ میں نون ڈراپ کرنا تھا، یہاں نون ڈراپ ہوا. تفعلا یہ 3 ٹائمز آ جائے گا. یفعلو جمع مذکر غائب، نون ڈراپ ہوا، اس کی جگہ الف آ گیا. تفعلو جمع مذکر حاضر، اور تفعلی واحد مؤنث حاضر، نون ڈراپ ہو گیا. یہ نون والے صیغے تھے جن میں نون ڈراپ ہونا تھا. تھرڈ گروپ کیا تھا؟ جمع مؤنث کا، غائب کا اور حاضر کا. یفعلنا، تفعلنا. کیونکہ یہ دونوں چینج تو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اپنے اوپر افیکٹ ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن اپنی جو ہے فزیکل اپیئرنس چینج نہیں ہونے دیتے. پھر باب تفعیل مجزوم کی گردان دیکھیے. کون کون سے جو ہیں ہمارے پاس حروف ہیں جو کہ فعل مضارع کو آ کر مجزوم یا اخف کرتے ہیں. تو یہ ہے لم، لما، ان، لام امر، اور جسے ہم لی بھی کہہ سکتے ہیں، اور لائے نہیں، یعنی فعل نہیں بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے کیونکہ وہ بھی مجزوم کرتا ہے. سیم گروپنگ ہے جیسے ہم نے منصوب سیکھی تھی، اسی طرح مجزوم کی گروپنگ ہے. یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل. سیکنڈ گروپ جس میں نون ڈراپ کرنا تھا،
युफ़अइला, तुफ़अइला 3 times, युफ़अइलु मुज़क्कर गायब है, ये नून ड्रॉप है यहाँ। तुफ़अइलु जमा मुज़क्कर हाज़िर और तुफ़अइली वाहिद मुअन्नस हाज़िर। थर्ड ग्रुप जमा मुअन्नस का हमारे पास युफ़अइलना, तुफ़अइलना। ये यहाँ पे मजज़ूम है लेकिन हमें फिज़िकली नज़र नहीं आ रहा। जो है इम्परफेक्ट ज़रूर आएगा मंसूब या मंसूब होने का, ठीक है? यानी मंसूब भी होंगे और मजज़ूम भी होंगे ये, लेकिन हमें उस तरह से नज़र नहीं आएगा इम्परफेक्ट। माज़ी मजहूल, अब हम बाब तफ़ील का मजहूल देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले माज़ी मजहूल सीखते हैं। स्टेप वैसे ही हम लेंगे, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि लाम कलमे पर ज़बर बरकरार रखेंगे और सेकंड स्टेप में आइन कलमे को ज़ेर देंगे और फ़ा कलमे पर पेश लगा देंगे। बाब तफ़ील का हमारे पास जो माज़ी का पहला सीगा बनता है वो है फ़अला। अपने माज़ी मजहूल वाले स्टेप लेंगे तो हमारे पास सीगा तैयार होगा फ़ुइला। रूट लेटर मेरे पास है काफ, वाव, रा, लपेटना। बाब तफ़ील का माज़ी मुज़ारे और मस्दर बनाएंगे कव्वरा, युकव्विरु, तकवीरन। तो इससे बाब जब हम इसका मजहूल का सीगा बनाएंगे फ़ुइला के वज़न पर तो क्या बनेगा? कुव्विरा। बकसरत लपेटना, बतदरीज लपेटते रहना, ओके? इज़ शम्स कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा। तो ये मैंने आपके सामने इसकी एक एग्जांपल रख दी मजहूल की। सूरह अत-तकवीर खोलिएगा, इसमें आपको इसी बाब से मजहूल के सिगे मिलेंगे, जो अफ़आल मिलेंगे वो आप इधर कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सूरह तकवीर खोलिएगा तो आपको ये जो है इसमें काफ़ी सारे मजहूल के सिगे मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। पूरी गर्दान देखते हैं हम यहाँ पर इला के वज़न से बनेगी, तो ये आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मजहूल की गर्दान, माज़ी मजहूल की गर्दान है जो बाब तफ़ील की, ठीक है? आगे हम फ़ेल मुज़ारे देखते हैं कि फ़ेल मुज़ारे मजहूल कैसे बनेगा बाब तफ़ील से। स्टेप क्या है? स्टेप 1 लाम कलमे पर पेश बरकरार रहेगी। स्टेप 2 में आइन कलमे पर ज़बर लगा देंगे क्योंकि मुज़ारे मजहूल में आइन कलमा मफ़तूह होता है। तो बाब तफ़ील का पहला सीगा क्या है मुज़ारे का? युफ़अइलु। अब मजहूल बनाना है, अपने स्टेप्स लेंगे तो क्या बन जाएगा? युफ़अलु। ज़ा बाब तफ़ील का मजहूल का सीगा तैयार है युफ़अलु। रूट लेटर मैंने लिए नून, ज़ाल, लाम, उतारना। युनज़्ज़िलु, ये हमारा मजहूल है और सॉरी युनज़्ज़िलु हमारा बाब तफ़ील का जो मारूफ है, फ़ेल मुज़ारे मारूफ का सीगा है, तो इससे क्या मीनिंग बन जाएगा? वो उतारेगा। और युनज़्ज़लु मजहूल का सीगा है, उसे उतारा जाएगा। आगे देखिएगा। ये बाबे तफ़ील से फ़ेल मुज़ारे मजहूल की गर्दान है, युफ़अलु से स्टार्ट होगी और पूरी गर्दान आप उसी तरह फ़ॉलो करेंगे जैसे आप एक कॉन्जुगेशन टेबल बनाते हैं। रूट लेटर डालेंगे, लिंक तैयार कर लेंगे अपनी पूरी गर्दान की हम लिख लेंगे, ठीक? इस्मुल फ़ाइल, काम करने वाले का नाम। अब बाब तफ़ईल से अगर हमें इस्मुल फ़ाइल बनाना हो या काम करने वाले का नाम बनाना हो, तो हम कैसे बनाएँगे? देखिएगा इसको। ये मैंने आपको बाब फ़आल में जब सीखा था तब भी बताया था। स्टेप 1 क्या करेंगे कि मुज़ारे के सिगे की अलामत मुज़ारे के सिगे की अलामत मुज़ारे ड्रॉप करेंगे और पेश वाली मीम लगा देंगे। फिर आइन कलमे पर ज़ेर लगाएँगे और आखिरी हर्फ की हरकत डबल कर देंगे। तो ये हो जाएगा मुफ़इलुन, ठीक है? ये इस्मुल फ़ाइल का स्टैंडर्ड वज़न है, मुफ़इलुन। मैंने रूट लेटर लिए ऐन, लाम, मीम और मैंने इससे काम करने वाले का नाम बनाया या इस्मुल फ़ाइल का सीगा बनाया, तो बाब तफ़ील का जो हमारे पास वज़न आ रहा है युफ़अइलु, ठीक है? युफ़अइलु में ऐन, लाम, मीम डाला और अपने स्टेप्स लिए तो हमारे पास बन जाएगा मुअल्लिमुन यानी सिखाने वाला। इसी तरह बा, शीन, रॉ मैंने लिया और मैंने इससे इस्मुल फ़ाइल बनाया बाब तफ़ील का
तो बन जाएगा मुबश्शिरुन, खुशखबरी देने वाला। तो ये है इस्मुल फ़ाइल। आप मीनिंग से भी समझ रही हैं, देखिए मुअल्लिमुन सिखाने वाला, मुबश्शिरुन खुशखबरी देने वाला। आज हमने क्या सीखा? आज हमने बाब तफ़ील मुकम्मल किया है। इसका लेक्चर था आज फ़अला युफ़अिलु तफ़ईलन, ये इसका माज़ी मुज़ारे और मस्दर है। अल्लाह ताला आप सबके लिए सीखना आसान बनाए और मेरे लिए सिखाना आसान बनाए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।